ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से क्वेश्चंस मैंने एक एक करके सॉल्व किए हैं। आप वीडियो से एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हैं। और आपके सारे बुक के क्वेश्चंस हैं तो आपको यहाँ से करके बुक के क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे जुड़े रहिए। और जो भी क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता अपनी बुक का, तो आप प्लीज़ पुटअप कीजिए क्वेरी, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। अब ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में मैंने हाइपोटेन्यूज थ्योरम समझाई थी। हाइपोटेन्यूज थ्योरम क्या है? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स। आपकी हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर बराबर होती है बाकी दो साइड के स्क्वायर के। अब तक आप प्रूफ कर रहे थे या अपने रेशियोज को फाइंड आउट कर रहे थे। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा था, उसमें से आप थर्ड साइड निकाल के हाइपोटेन्यूज थ्योरम से और आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर रहे थे, या फिर आप LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर रहे थे। अब आपके क्वेश्चंस की टाइप चेंज हो गई है। यहाँ पे आपको दो साइड्स की लेंथ दे दी गई है और आपसे वो वैल्यू डिटरमाइन कोई भी रेशियो रख के करवा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। आपको वही काम दोबारा रिपीट करना है, बस का थोड़ी चेहरा बदल गया है। चेहरा कैसे? आपको हाइपोटेन्यूज थ्योरम यूज करनी है, रेशियोज ही निकालने हैं, उन रेशियोज को अपने क्वेश्चन में पुट अप कर देना है और वैल्यू निकाल देनी है। तो चलिए फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? गिवन ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। कहां पर है राइट एंगल? C पर। इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, BC इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड ABC इक्वल टू थीटा। ABC कहां पर है? B है तो फाइंड थीटा। अब आपको वैल्यू किसकी डिटरमाइन करनी है? चलिए तो राइट ट्रायंगल बना देते हैं। ये आपका थीटा हो गया, एंगल B हो गया और C दिया है तो C हियर। सॉल्यूशन क्या? गिवन क्या है हमें? गिवन है हमारा, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे AB इज इक्वल टू 29। कोई भी क्वेश्चन दे रखा होता है सबसे गिवन लिखो तो आपको पता चल जाएगी कि हाँ हमें क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है। BC इक्वल टू 21 यूनिट्स। ठीक है, अब आपको ये निकालनी है, ये क्या है? तो अब वही फिर से हाइपोटेन्यूज थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं आपकी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। AB कितना है? 29। BC कितना है? 21। AC निकालना है आपको। AC जो भी निकालना होता है उसे हमेशा अकेला छोड़ दीजिए। तो AC को अकेला छोड़ दिया। इसको जब आप इधर लेके आएंगे प्लस में तो इधर आएगा उठ के, तो ये किसमें आ जाएगा? माइनस में। हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोई चीज अपनी जगह छोड़ती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। इसका साइन पॉजिटिव है तो ये साइन इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है? A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और आप जानते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A माइनस B, और A प्लस B इज इक्वल टू AC का। ये कितना हो गया? 950। और ये कितना हो गया? और सॉरी, ये तो 50 क्यों हुआ? 29 में से 21 गया तो कितना बचा? 8। और ये कितना हो गया? 50। 8 5 जा 40, 400। रूट हटा दीजिए, कितना आया? 20। यानी AC की वैल्यू कितनी आई? 20। अब आपकी AC की वैल्यू आ गई है। वेरी इजी। अब A पार्ट को सॉल्व करते देखिए। A पार्ट क्या है आपका? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा रुकिए, स्टार्ट करने से पहले रेशियोज तो निकाल लें कि cos की वैल्यू कितनी है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका? BC। हाइपोटेन्यूज क्या है? AB, यानी कि 21 अपॉन 29। एंड साइन थीटा क्या है आपका? P अपॉन H। P क्या है आपका? AC।
एच क्या है आपका ए बी, पी ए सी की वैल्यू कितनी है 20 यूनिट्स एंड ए बी कितना है 29। अभी वैल्यूज को बाहर देते हैं 21/29 का होल स्क्वायर एंड ये कितना 20/29 का होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस 29 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में, देख लीजिए। ठीक है, अब आपने क्या किया 21 का होल स्क्वायर कितना होता है 441 और ये कितना होता है 841। 20 का कितना होता है 440, ये 841। एलसीएम ले दीजिए दोनों का, यहाँ पे इम्प्लाइज लगा दीजिए नेक्स्ट स्टेप के लिए। कितना हो गया 441 प्लस 400, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आ गया 841/841 वन जा आंसर कितना आया 1। आपका ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब आइए बी पर, आसान है ना। बी पार्ट क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू कितनी है आपकी वही 21/9 29 और साइन की वैल्यू कितनी है आपकी 20/29। फिर से सॉल्व कर दीजिए, कर दिया 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर अपॉन 29 का होल स्क्वायर। अब 21 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आया 441/841 और ये कितना आया 400/841। एलसीएम ले दिया आपको कितना है 841 और ये 441 माइनस 400 माइनस हुआ तो ऊपर कितना बचा 41/841। आंसर आ गया आपका। बहुत आसान है, कीजिए।